Good morning, class 12th. Today we are going to discuss exercise 5.6 of chapter 5, that is continuity and differentiability. This exercise is based on parametric function. That means आपके पास दो सेपरेट आउट फंक्शन गिवन होंगे, x का फंक्शन y का फंक्शन. आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा. तो किस टाइप कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर. आपको ये दे रखा है कि x और y कनेक्ट करे हुए हैं और विदाउट एलिमिनेट करे इनके पैरामीटर्स, यानी x और y के पैरामीटर्स आपको चेंज नहीं करने, जो दे रखे हैं वही आप पैरामीटर्स लेंगे. आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए. तो आप कैसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डी टी अपॉन डी टी. ये हमने dt से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें जो फंक्शन गिवन है आपको वो फंक्शन t में गिवन है दोनों. तो आपने dy बाई डी एक्स निकालना है. तो वो कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स में आपने मल्टीप्लाई किया dt अप से. अब dt को शिफ्ट कर दीजिए नीचे और इधर dx को कंबाइन कर दीजिए इस dt के साथ. तो आपके पास आ जाएगा dv अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स. यानी कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. तो आपके पास dy बाई डी एक्स की फॉर्म कैसे आएगी, वो आएगी dy बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी. क्योंकि dx बाई डी टी को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस वाली फॉर्म में आ जाएगा. तो आपको क्या करना है, रिवर्स चलना है यहाँ पे. सबसे पहले आपके पास y गिवन है ए टी की पावर 4, इसमें dy बाई डी टी करिए तो आपके पास आ जाएगा 4a t क्यूब. आपके पास दूसरा फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर. आप इसका dy बाई डी एक्स बाई डी टी करिए, आपके पास आ जाएगा 4a t. नाउ यू हैव टू फाइंड dy अपॉन डी एक्स. तो dy अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, 4a t क्यूब अपॉन 4a t. जब इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट t स्क्वायर एज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. आपके पास गिवन है फंक्शन x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा. आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, यानी कि हमें dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. तो आपने क्या किया, y दे रखा है b cos थीटा, सबसे पहले dy बाई डी थीटा निकाला. तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी थीटा और b cos थीटा. b एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसे बाहर कर दीजिए. cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा आ गया माइनस साइन b साइन थीटा. सिमिलरली x गिवन है इज इक्वल टू a cos थीटा. यहाँ पे आप निकालिए dx बाई डी थीटा, यू विल गेट माइनस a साइन थीटा. नॉट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा इन अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा. वैल्यूज पुट करिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट b अपॉन a एज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है. आपके पास सिर्फ x जो थीटा था उसको रिप्लेस करा है t ने और 2t ने. तो आप यहाँ पे भी सेम वैसा ही सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले आप dy बाई डी टी टी निकालेंगे, ये आ गया आपके पास माइनस 2 साइन टी. अब क्योंकि cos x होता है तो यहाँ पे x की जगह पे 2x है, तो आप डी बाई डी टी भी करेंगे 2t का, तो आपके पास आएगा 2. तो सोल्यूशन निकल के आएगा डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t. सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी cos t. आप इन दोनों को पुट करिए, सॉल्व करिए, यू विल गेट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 साइन t. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा. सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स. तो वो आपके पास कितना आएगा, सॉरी dy बाई डी थीटा निकालेंगे हम और एक तरफ निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा. तो dy बाई डी थीटा आपके पास फंक्शन है साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा. तो आपके पास डी बाई डी थीटा आ गया साइन थीटा का माइनस साइन 2 थीटा का. सेपरेट और सेपरेट फंक्शन कर दीजिए, तो डी थीटा अपॉन साइन थीटा का और डी थीटा किसका जाएगा, साइन 2 थीटा का. साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा डिफरेंशिएशन और साइन 2 थीटा को आप समझिए साइन थीटा, तो बन के आएगा कॉस 2 थीटा. अब 2 थीटा को किससे रिप्लेस करा, 2 थीटा ने, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, यू विल गेट 2. तो क्वेश्चन बन के आया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा. ऐसे ही आपके पास गिवन है डी एक्स बाई डी टी गिवन है x इज इक्वल टू दिस. डी एक्स बाई डी टी भी आपके पास सेम ऐसे ही आ जाएगा. आप सेपरेट करेंगे फंक्शन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा इंटू 2. सॉल्व किया, यू विल गेट माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा. आपने वैल्यूज़ पुट करी, डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉल्व किया, you will get cos theta minus 2 cos 2 theta upon 2 sin 2 theta minus sin theta. This is your answer. Now question number 7. आपके पास दे रखा है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन
अंडर रूट कॉस 2t और y दे रखा है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर 2t। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t। यहाँ पे आप लगाएंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा यानी कॉस क्यूब टी का और सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब टी इस क्यूब को आप बाहर ले जा सकते हैं तो ये बन जाएगा कॉस टी का क्यूब। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं कॉस टी का क्यूब। तो एक्स का क्यूब का फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x², तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी। तो आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर टी और अब कॉस टी का डिफरेंशिएशन करिए, वो ये आ गया डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, कॉस रूट कॉस टी ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपके पास ऐसे ही सिमिलरली कॉस 2t को, इसको समझिए एक्स की पावर 1/2, तो इसका फंक्शन क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो आपके पास 2 आ गया और रूट एक्स आ गया, ये आ गया यानी कि कॉस 2t आ गया। अब कॉस 2t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और कॉस क्यूब टी एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी अंडर रूट कॉस 2t 1/2 अंडर रूट कॉस 2t माइनस 2 साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2t का स्क्वायर। थोड़ा सा आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी एज इट इज़ कॉस टी एज इट इज़। यहाँ पे माइनस साइन और माइनस साइन हो जाएगा प्लस, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2t और कॉस क्यूब टी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन टी कॉस 2t ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपने एलसीएम ले लिया कॉस रूट कॉस 2t को, और यहाँ पे आपके पास ये एज इट इज़ बचेगा, ये 2t ये 2t दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे पावर बन जाएगी 3/2, ऊपर बच जाएगा कॉस स्क्वायर टी को आपने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा -3 साइन टी कॉस 2t और यहाँ बचेगा कॉस टी और साइन 2t, ये आपके पास आ गया। अब आप निकालेंगे dx बाई डी टी भी सेम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। पहले आप फंक्शन करिए साइन क्यूब टी का और ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर आप डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कॉस साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, फिर आप इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन टी को, कॉस रूट कॉस 2t ऐसे आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t और साइन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2t और साइन टी क्यूब टी ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में रूट कॉस 2t को आप एलसीएम ले लेंगे, आपने एलसीएम लिया, आपके पास ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बन के आ गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t रूट कॉस 2t और साइन टी क्यूब टी। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ गई साइन क्यूब टी कॉस टी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस 2t आ जाएगा, साइन टी और साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2, तो यहाँ से निकलेगा साइन स्क्वायर टी 3 कॉस 2t प्लस साइन 2t और साइन टी अपॉन दिस डी बाई डी एक्स। आप ऊपर नीचे पुट करिए, कॉस 2t और कॉस 2t कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर टी, बाकी सारी टर्म को कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर तो पूरी टर्म में से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों आपके पास बन के आ जाएंगे कॉस स्क्वायर टी, बाकी का एज इट इज़ रहेगा। तो आपके पास डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर टी -3 साइन टी प्लस कॉस टी प्लस टेन 2t अपॉन 3 कॉस टी प्लस साइन टी टेन 2t। थोड़ा बहुत आपको अलजेब्रा अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा सॉर्ट आउट उसको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके बाद टी कॉमन ले सकते हैं, जैसे टी कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा कॉस टी, यहाँ -3 साइन टी कॉस टी और टेन 2t, और ये बचेगा कॉस 3t 3 साइन टी अपॉन कॉस टी टेन 2t, ये बन जाएगा 3 टेन टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, 3 टेन टी प्लस टेन 2t, नीचे बचेगा 3 प्लस टेन टी इंटू टेन 2t, इसे लिख सकते हैं आप टेन 2 माइनस 3 टेन टी और 3 प्लस टेन टी इंटू टेन 2t, ये 2 टेन थीटा का फॉर्मूला बनाना है आपको, यहाँ पे अप्लाई करना है। ये बन गया 2 टेन टी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टी, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस साइन मिसिंग है, यह माइनस आता है, और दूसरा आ जाएगा आपके पास -3 टेन टी अपॉन टेन 2t का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए, ये कर दिया आपने अप्लाई। थोड़ा सा अलजेब्रा सॉल्व करिए, जब आप अलजेब्रा सॉल्व करेंगे आपके पास निकल के आ जाएगा 2 टेन टी 3 टेन टी 1 माइनस टेन स्क्वायर टी 1 माइनस टेन स्क्वायर 2t टेन टी 2 टेन टी, इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए अंदर, जैसे आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट -10t प्लस 3 टेन क्यूब टी अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर टी,
सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपके पास निकल के आएगा tan t माइनस 3 tan क्यूब टी अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर टी। आपके क्या किया, कॉट स्क्वायर टी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा 1/tan स्क्वायर टी इंटू tan t माइनस 3 tan 1/tan स्क्वायर टी tan क्यूब टी 3 माइनस tan स्क्वायर टी। ये देखिए ये निकल के आएगा। सब थोड़ा सी आपके फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। फॉर्मूले अप्लाई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1/3 tan t tan क्यूब टी अपॉन 1 माइनस 3 sin स्क्वायर टी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -cot 3t। बेसिकली हमने ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलाया है, आंसर उसके अकॉर्डिंग निकाला है। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम में इतने फॉर्मूले हमें ना याद आए, तो आप जहाँ तक प्रॉपर सॉर्ट आउट करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ तक आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके आगे आप छोड़ दीजिए अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है या आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ये तो हमने मैच करा है अपना आंसर। अब वहाँ पे तो आंसर शीट आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती है, तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है, आपके पास दे रखा है x = sec थीटा, y = b tan थीटा। सबसे पहले आप निकालिए डी वाई बाई डी थीटा। आपने b tan थीटा को डिफ्रेंशिएट किया, यू विल गेट sec स्क्वायर थीटा। dx बाई थीटा को किया, आपके पास आया sec थीटा इंटू tan थीटा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। सॉल्व करेंगे यू विल गेट b अपॉन a 1/cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब से सॉल्व करेंगे यू विल गेट b अपॉन a cosec थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे रूट दे रखा है, थोड़ा कन्फ्यूज़न ही यहीं पे है। तो सबसे पहले तो आपको शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है -y/x। तो पहले x दिख रहा है आपको √a sin इनवर्स t और y है √a cos इनवर्स t। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे समझिए रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये आ गया 1/2 रूट एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाली टर्म को। रूट आपके पास सॉल्व हो चुका है, यानी कि रूट का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब उसके अंदर की टर्म का करेंगे। तो a cos क्यूब टी का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास a cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी टी करेंगे किसका, cos इनवर्स टी का, क्योंकि ये a की पावर थी कुछ, इस वजह से ये ऐसे आपके पास डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos इनवर्स टी का मतलब हो जाएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास थोड़ा सा सॉल्विंग करी हमने, तो ये आ गया -a cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए 2√a cos इनवर्स टी इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। आप ऐसे ही करेंगे dx बाई डी टी को। पहले आप इसे रूट एक्स समझेंगे तो आपके पास ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया। देन डी बाई डी टी करेंगे आप साइन इनवर्स टी का, तो आपके पास आ जाएगा, देखिए डी बाई डी एफ ऑफ a की पावर x वो होता है a की पावर x लॉग ए। तो ये आ जाएगा a साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए और डी बाई डी टी हो जाएगा साइन इनवर्स टी का। साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। सॉल्व किया है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करा आपके पास आएगा a साइन इनवर्स टी 2 और लॉग अपॉन दिस। ये आपके पास सॉल्व होके आ गया। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वैल्यूज़ पुट करिए, सॉर्ट आउट करिए। जैसे आप थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाएंगी, इनको कैंसिल आउट करिए, आंसर बचेगा आपके पास -√a cos इनवर्स टी, ये बेसिकली y था, और √a sin इनवर्स टी ये बेसिकली x था। तो ये आपके पास निकल के आ गया -y/x।